वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में टारगेट इजी पे स्वागत है। आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम ग्राफिकल मेथड से जो सॉल्यूशन करने का प्रोसेस है, यानी जो टू वेरिएबल इक्वेशन दी जाती हैं उनको हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, हम बस उसी पे बात करेंगे। आज हम 3-4 एग्जाम्पल्स लेंगे या क्वेश्चंस लेंगे, आपको दिखाएंगे कि आप कैसे बिना किसी दिक्कत के आसानी से कैसे ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, जो कि बहुत बच्चों के काफ़ी प्रॉब्लम्स बनते हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स आज हम दूर करेंगे। तो आइए, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट, इंक थोड़ा सा मोटा कर देता हूं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। इसमें हमारे पास जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, सबसे पहले है 3x माइनस में 4y प्लस में 3 इक्वल टू में 0। ठीक है, पहला इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस में 4y माइनस 21 इक्वल टू में 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये दो इक्वेशन हमारे पास दी हुई हैं। ऐसे क्वेश्चन में दिया होता है, उनको बोलता है कि आप ग्राफ मेथड से इन्हें सॉल्व करो, यानी इसका ग्राफ बनाओ और जो सोल्यूशन इसके आते हैं वो भी बताओ। इसके 1 पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे या इनफाइनाइट आएंगे, इन सबको बारे में बताना होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हम इसको आसान करने के लिए सोल्यूशन हम बता रहे हैं आपको कैसे मैं करता हूँ जिससे चीज़ें आसान हो जाती है। सबसे पहले इसको ऐसे ले देंगे, 3x माइनस में 4y इज इक्वल टू में माइनस में 3। ओके, इसको मैं लिख दूंगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 21। ओके, तो यहाँ से मैं बनाता हूँ अलग अलग इक्वेशन के लिए अलग अलग सोल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ, आप देखते जाइएगा। तो यहाँ से मैं बना दूंगा, इधर लिख दिया x और इधर लिख दिया y, और ये हमारे पास x हो गई, इधर हो गया y। ओके, दोनों को एक साथ सॉल्व करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखो, ओके, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 रखूंगा, यहाँ पे जब x 0 रख दूंगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा ये। तो यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4। ओके, दूसरा, अब जब हम y को 0 रखते हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया, यानी पहला पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 0,3 डिवाइडेड बाई 4। इसको हमने बोल दिया पॉइंट ए। ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -3, यानी 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, -1। यानी हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आया हो गया -1,0, ये आ गया पॉइंट बी। ओके, तो यहाँ पे इसी तरीके से करते हैं, x जब हम सबसे पहले 0 रखते हैं तो y चेक करते हैं, तो अगर ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 4y इक्वल टू में 21। तो y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई 4। यानी जो दूसरा, सॉरी, ये पॉइंट सी आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 0,21 डिवाइडेड बाई 4। ये पॉइंट हम बोल दिए सी है। इसके बाद y की जगह पे 0 रखे, ये जब 0 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 21, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, 3 7 जा 21। तो यानी जो डी पॉइंट आ जाएगा वो हो जाएगा 7 कॉमा में 0। तो ये पॉइंट हमारे पास डी आ गया। अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो दूसरे पॉइंट पे करते हैं, यानी दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पॉइंट ए और यहाँ से पॉइंट बी और पॉइंट सी और पॉइंट डी, हम तीनों चारों पॉइंट को लिख देंगे। कितना कितना है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ठीक है, कितने हैं हमारे पास, ए बी सी। तो अब ए देख लेते हैं, ए कितना है, 0,3/4, 0,3/4, 0,3/4। और b की वैल्यू कितनी है, -1,0। देखो, जब हम c निकालते थे तो x यहाँ पर हम क्या रखते थे, 0। तो और जब d निकालते थे तो हमने यहाँ पर रख दिया 0। तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो, जो b है -1,0 और जो c है 0,21/4, यानी ये हो गया -1,0, c 21/4। इसको गलती मत करना, नहीं तो सारा गलत हो जाएगा, 21/4। और जो पॉइंट d है,
एक लास्ट देख लेते हैं जो डी है 7,0 7,0 कितना है 7,0। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले लाइन खींच देते हैं हम शेप में। ओके ठीक है, तो हम एक सेकंड इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक ठीक, और ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं, हमारे पास जो पॉइंट है उनको लिखते हैं। कलर में चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। ओके, ये हो गया ओरिजिन, यानी ये हो गया 0। तो यहाँ सबसे पहले पॉइंट है ए 0,3/4, यानी एक्स 0 है, सिर्फ वाई पे चलेंगे, कितना 3/4। ये वाई हो गया, यानी ये जो पॉइंट ए हो गया कितना है 0,3/4। ओके, थोड़ा इसका नीचे करते हैं। ये कितना आएगा 3/4 को 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो इतना ऊपर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कुछ 0 पॉइंट बनाएगा, तो ये हो जाएगा ए पॉइंट। ए का मतलब हमने ए लिख दिया तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब यही है। अब हम बी लिखते हैं -1,0, यानी एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो इधर आ जाओ आप। ये हो गया, इसको मैं ओरिजिन को हटा देता हूँ अभी फिलहाल तो। हाँ, ये हो गया -1, यानी हमारा ये पॉइंट बी है। ओके, तो अगर हम ए और बी को मिलाते हैं, तो हमारे पास पहला लाइन मिल जाएगा। ए और बी को देखो मैं मिला दिया। ठीक है, अगर ए बी को हमने पहले मिला दिया तो ये हमारा पास जो पॉइंट हो गया, ये लाइन 1 हो गई। क्या कौन सी लाइन हो गई 1, पहली लाइन ये हो गई, ये हमने बोल दिया पहली लाइन हो गई। ओके, तो दूसरे में हम लिखते हैं सी 0,21/4। एक्स हमारा 0 है, वाई हमारा 21/4 यानी इसको लिखेंगे 0 नहीं जाएगा, 4 तिहाई 12 4 24, यानी 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो यानी इसके ऊपर आएगा। तो यहाँ हम बोल देते हैं, अगर ये आ गया हमारे पास, इसको थोड़ा वाई से ऊपर रख देते हैं, ये वाई हो गया। तो ये हमारे पास पॉइंट सी आ गया है। क्या पॉइंट आ गया सी। डी की बात करते हैं 7,0, यानी एक्स पे जाओ 7, एक्स पे जाओ 7, वाई 0। ठीक है, अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। तो डी मैंने लिखा नहीं क्या, चलो लाइन खींच देता हूँ, फिर लिख देता हूँ। ओके, तो ये जो यानी डी हम दिखा देते हैं। हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट डी है। ठीक है, ए को मैं यहाँ से हटा के इस साइड लिख देता हूँ, लेफ्ट साइड। तो ये, तो हमारे पास देखो ए बी सी डी, इस तरीके से 4 पॉइंट हमारे पास मिल गए। तो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, कलर चेंज करते हैं, ये वाला पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, यानी ये जो लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसी पॉइंट पे। इसको पॉइंट को हमने बोल दिया ये पी पॉइंट है। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये पी पॉइंट क्या होगा, यानी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलता है, आपको ये सॉल्व करके बताना है। तो अब ये सॉल्व करने के लिए हम पीछे चलते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास इक्वेशन जो ये है 3x, एक सेकेंड, कितना है 3x - 4y इक्वल टू में -3, और इधर लिखेंगे 3x + 4y इक्वल टू में 21। हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x - 4y, इसमें लिखेंगे हम 3x माइनस में 4y इक्वल टू में -3। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पहली 1 थी। ठीक है, अब दूसरा जो हमारे पास है, सॉरी यहाँ से दूसरा देख लेते हैं, 3x + 4y इक्वल टू 21।
3x प्लस 4y इक्वल टू में 21। एक सेकंड, हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 21, ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन है। हमारा जो प्रोसेस हमें जो करना है, हमें ये करना है कि हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू लानी है, यानी हमें ये p पॉइंट निकालना है, हमारा यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक बार कलर चेंज करके आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो, तो यहाँ पे देखो, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम यहाँ से हटा दिए 3x माइनस 3x कर दिए, ये प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी ये जो 3x प्लस 3y है ये हट जाएगा, सॉरी 3x कैंसिल हो जाएगा, तो -4 कितना हो जाएगा, माइनस में 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा, यानी 21 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24। यानी अगर हम यहाँ से देखें y की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 8 से 24 करेंगे 3, यानी y की वैल्यू आ गई 3, यानी इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना आ गया 3। अब हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए, x कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 3 इसमें रख देंगे, किसी में भी, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें, सपोज करो इसमें रख दिया हमने, तो जब यहाँ पे 3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, और ये माइनस का 12 यानी इधर जाएगा प्लस का 12, और प्लस का 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9, सॉरी क्या कर रहा हूँ, हाँ 9 बचेगा, और यहाँ से 3 से 3 डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा 3, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यानी ये जो P पॉइंट हमारे पास मिल गया वो कितना हो गया 3,3। आपको यही पूछा जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, और सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि ये जो लाइन है इंटरसेक्ट करेंगे कितने सोल्यूशन होंगे। हमने देखा ये जो लाइन 2 थी और ये फर्स्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट पे, इसलिए इसके जो सोल्यूशन निकलेंगे केवल 1 निकलेंगे। पहला तो इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं, दूसरा अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट बताओ, तीसरा आपसे ये पूछा जाएगा अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो देखो कुल मिला के एक एरिया आपको मिल रहा होगा। एक मिनट, आपको ये एरिया टाइप मिल रहा होगा, ये देखो यहाँ से यहाँ ये पूरा, यानी अगर हम बात करें बी पी और ये डी, एक तरीके से अगर हम इसको देखें एक ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको ये पूछा जाएगा 4th क्वेश्चन में, आप इस ट्रायंगल जो बन रहा है उसका एरिया क्या आप बता सकते हो, यानी आपको ये बताना पड़ेगा। तो एरिया के लिए हमें पास जो फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर हम इसकी बेस देखें, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, इसे इधर कितने गए थे, डी की वैल्यू कितनी 7 थी, यानी हम 7 गए थे, लेकिन इधर -1 था, देखो ये -1 था, तो 7 1 जोड़ देंगे कितना 8 इंटू हाइट हम यहाँ से चेक करेंगे, तो हाइट हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे, तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 से कितना हो जाएगा 12, यानी 12 यूनिट जो भी होगी इसकी उसकी क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आते हैं। तो यानी ये जो हमारे पास जो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले पूछा जाएगा कि ये इंटरसेक्ट करें, सॉरी ये लाइन कैसी है, तो हमने बता दिया ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरा ये पूछा जाएगा कि आप अगर इंटरसेक्ट करती है तो उसके रूट्स क्या है, सॉरी वैल्यूज क्या आएंगे, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो हमने ये भी बता दिया ये जो पॉइंट पी होगा। और तीसरा आपसे पूछा जाएगा इंटरसेक्ट करती हैं तो उसमें कुछ एरिया आपको कॉमन मिलेगा, यानी इस लाइन के अंदर आपको वो एरिया बताना पड़ेगा, तो वो एरिया भी हमने बता दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपके क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट होंगे पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ हद तक तो आ गया होगा, लेकिन हम एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, तो इसमें हमारे पास जो लेने क्वेश्चन ये लिखा गया है 2x माइनस में y माइनस में 4 इक्वल टू में 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस में 1 इक्वल टू में 0। ऐसे दो इक्वेशन आपको दिए जाएंगे, आपको वही चीज़ पूछा जाएगा इंटरसेक्ट करेंगे, सॉरी लाइन कैसी होंगी, दूसरा उनके रूट्स क्या आएंगे, यानी उसके वैल्यूज किस वैल्यूज पे सेटिस्फाई करेंगे, तीसरा उनका एरिया अगर बनता है तो, अगर बनेगा तो ही एरिया पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व कर, सबसे पहले अपना पहला प्रोसेस है कि ये इसको हम ऐसे लिखते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू में 4, यानी कॉन्स्टेंट को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू में -1। हम राइट हैंड साइड में इसलिए ले जाते हैं जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो इसके बाद हम बनाएंगे x, यहाँ पे y, यानी हम a b c d चारों पॉइंट निकालेंगे, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अब हम चारों पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो चारों पॉइंट में सबसे पहले a आएगा, फिर b आएगा, फिर c निकालेंगे, फिर d निकालेंगे। a के लिए हम x को 0 रख देते हैं, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी जाएगा -4, यानी कितना होगा 0, -4। ओके, इसमें भी वही कर देते हैं, x की जगह 0 रखते हैं तो जो c आ जाएगी
तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगा -1, यानी कितना आ जाएगा 0, -1। ओके, b की बात कर लेते हैं, y की जगह पे 0 रखते हैं, y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 2x = 4, यानी x = कितना आ जाएगा 2, यानी हो जाएगा 2, 0। इसकी बात कर लेते हैं d, यानी y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो y अगर 0 रखेंगे तो x = कितना आ जाएगा -1, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगा -1, 0। अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। इसका हम क्या बना देंगे, एक सेकंड, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलो यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी है वाई एक्सिस। ओके, तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे जो हमारे पास है, हम सबकी वैल्यू रख देते हैं, किसकी, ए बी सी और ये डी, ए बी सी और ये डी, हमारे पास कितने वैल्यू तो इनकी रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट था ए 0, -4, 0, -4, 0, -4। सी में आएगा 0, समथिंग, इसमें आएगा 0, समथिंग, यहाँ पे आ जाएगा 0, समथिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट पे देख लेते हैं बी की बात, 2, 0, बी आ जाएगा 2, 0, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सी, सी है 0, -1, सी हमारे पास है 0, -1, 0, -1। और डी की बात कर लेते हैं, डी हमारे पास है -1, -1, -1, -1, ठीक है, -1, 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ चलते हैं, सबसे पहले ए मतलब हो गया x0, y माइनस तो इधर होता है, यानी ये -y हो गया, ये +y हो गया, और ये +x हो गया, ये -x हो गया। तो y की वैल्यू -4 है, तो -4 कुछ यहाँ पे होगा, सपोज करते हैं, ठीक है, यानी ये पॉइंट ए हो गया। b की बात कर लेते हैं, 2, 0 है, यानी x हमारा 2 है, तो x2 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी पॉइंट। सी पॉइंट की बात कर लेते हैं, सी 0, -1, वाई की वैल्यू कितनी है -1, तो वाई की वैल्यू माइनस होगा तो नीचे होगा, यानी ये हमारा पार्ट सी होगा। डी की बात कर लेते हैं, डी -1, एक्स -1 है, तो -1 कुछ यहाँ पे होगा, ये हमारे पास डी पॉइंट हो गया। तो अगर हम ए बी को मिलाते हैं तो पहली लाइन में मिलती है, मिला दो, ए बी को हम मिलाते हैं तो हमें पहली लाइन मिलती है। एक मिनट, ए बी को मिलाते हैं, ए बी हो गया, ठीक है। और सी कितना 0, -1, वाई की वैल्यू -1, इसको दिखा देते हैं, ये हो गए पॉइंट सी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, सी और डी को मिलाते हैं, सी और डी को मिलाता हूं मैं, मिला दो, ये हो गई सी और डी, ओके। तो अब इस तरीके से थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं आपको, ओके। तो ये हमारे पास हो गया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट के, अब देखो सबसे पहले ये लाइन हम ए और बी, ये लाइन पहली 1 हो गई, और ये सी डी ये 2 लाइन हो गई, सेकंड लाइन। अब हमने देखा कि ये जो एक दूसरे को लाइन क्या करें, इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट पी हो जाएगा। यहाँ से मैं ए हटा देता हूँ, सॉरी सी हटा देता हूँ, सी यहाँ पर लिख देता हूँ कलर चेंज करके। ये हमारे पास पॉइंट सी था, ठीक है। तो ये पी पॉइंट, अब आपसे ये पूछा जाएगा पी पॉइंट, और यहाँ पे देखो कुछ एरिया बन रहा होगा, ये यहाँ से, सॉरी ये इसके नीचे,
इसके और इसकी बात कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल बन रहा होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर हम ट्रायंगल की बात करें पी डी और ये बी, इसका एरिया, सबसे पहले ये किस तरीके की लाइन है, तो हमने इसको बोल दिया इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होगा, यहाँ पे ये P पॉइंट क्या होगा, इस P पॉइंट की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। तो हम चलते हैं पीछे, P पॉइंट को कैसे सॉल्व करते हैं देखो। तो P पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं ऐसे, देखो हमें इसको लिख देंगे ऐसे। पहला क्वेश्चन 2x - y = में 4, दूसरा हमारे पास है x + y = में -1। हम इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें क्या दिक्कत है, तो करो। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और में से 1 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x = 4 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5। अब x = 5 आ गया, तो y निकाल दो। तो x यहाँ 5 रख देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा 5 + y = -1, 5 + y = में कितना -1, तो y = में हो जाएगा -6। कितना हो जाएगा, y = -6, यानी कितना आ गया ये पॉइंट, जो P पॉइंट हमारे पास होगा 5, -6। देखते हैं 5, -6 सही भी है। ये x इधर है, यानी ये पॉजिटिव है, y क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो अब इसका एरिया हम निकाल लेते हैं। तो एरिया, तीसरी बात कर लेते हैं एरिया, ये पॉइंट हो जाएगा, हमने निकाल दिया। और ये जो पॉइंट P होगा कितना, 5, -6। एक मिनट, P थोड़ा सा गलत आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे गलती हुई है। टू एक्स माइनस वाई = में 4, देखो 2x - y = में 4, ये क्वेश्चन पहला सही है। दूसरा x + y = में -1, ये भी सही है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, ओ सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया। इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये सीधे दिख रहा है ना। एक सेकंड, सॉरी, माफ कर दीजिएगा। एक मिनट, मैं इसको मिटा दूं पहले, तो ध्यान नहीं दिया। ओके, तो तभी तो मैं सोचूं कि ये कैसा हो रहा है। चलो, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि एक वेरिएबल को हटाना पड़ता है। तो अगर हम इसको सिर्फ ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3x = में 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1, कितनी आ गई 1। अब y पे रखते हैं, तो x = y यहाँ रख, सॉरी 1 रख देते हैं, 1 + y = में -1, तो y = में हो जाएगा -2, कितना आ गया -2, यानी जो p अब आएगा कितना 1, -2। तभी तो मैं सोचूं, ये ग्राफ थोड़ा सा गलत दिखा रहा था ना। कितना आया था 1, -2, ये हो जाएगा, इसको हटाता हूँ पहले, तो 1, -2। देखो x ये हो गया, ये x पॉजिटिव में, y नेगेटिव है, -2, ठीक है। क्योंकि a जो आ रहा था ये -4, तो -4 के नीचे आना चाहिए था ना, 5 दे रहा था, इसलिए गलत हो जा रहा था, ठीक है। ये हो जाएगा 1, -2। तो यहाँ से फिर अब हमारे पास जो तीसरा काम होता है, हमारे पास उसकी एरिया निकालना पड़ा। अगर एरिया आ जाती है तो वो एरिया आपको बताना पड़ता है। तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस, ये यानी ये डिस्टेंस। यहाँ से देखो सबसे पहले ये कितना है, बी कितना था 2 था, तो ये 2 हो गया। और यहाँ से डी देखो, डी कितना -1, 2 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा 3 इंटू में हाइट, ये y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 2, हमें प्लस में लेने से पड़ता है, तो ये हो जाएगा 2, यानी ये जो एरिया आ जाएगा हो जाएगा 3 यूनिट स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको, आई होप आपको ये मेथड जो हमने बताया, ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं, वे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद जब हमारे पास और जो क्वेश्चन होंगे, देखो इसमें जो एक चीज़ मैं ये बता देता हूँ, कितने तरीके के लाइन आपको मिल सकते हैं, कैसा कैसा। जैसे कि मैं बात करूँ, एक तो हमने देखा इस तरीके की लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमने कुछ एरिया हमारे पास कुछ मिल जाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाती है, और ये लाइन कैसी है तो उसको हमने बोल दिया इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। लेकिन दूसरा लाइन ऐसे बनता है, ये इस लाइन को हम पैरेलल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेलल, पैरेलल लाइन। ये पहली लाइन कंडीशन है, दूसरी ये है, तो ये पैरेलल। अब यहाँ पे देखो कोई एक दूसरे के इंटरसेक्ट करनी है, यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा ये हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मिलने सोल्यूशन, यानी इसको कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनफाइनाइट, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, इसके आएंगे नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यानी इसके कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। जब एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे तो कहाँ से इसको सोल्यूशन आएगा। तीसरा पॉइंट हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास इस तरीके से ये पहली लाइन हुई और जो दूसरी लाइन है, और ये दूसरी लाइन पे इसी पे लाई कर जाती है, तो यानी एक दूसरे को, दो लाइन एक दूसरे पे लाई कर जाती है, इसको हम बोलते हैं कोइंसाइड, कोइंसाइड लाइंस, ठीक है। कोइंसाइड लाइन हो जाएगा, तो यानी आप यहाँ पे देखो जो सॉल्यूशन होगा जितने x को उतने y, यानी अब इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो अगर आपको ऐसा मिलता है तो एरिया निकालने के लिए आ सकता है, ऐसा मिलेगा तो एरिया आएगा नहीं, यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे तीन क्वेश्चन, मतलब पॉइंट बनते हैं आपके लाइन के, 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले ये इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसाइड। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये ही होगा, आपको ये पूछा जाएगा तो आप बता दोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जितने मैंने बताए क्वेश्चन और जो ये मेथड बताया ये आपको पसंद आया होगा। तो इसमें जो 2-4 क्वेश्चन और होंगे वो अदर मेथड पे होंगे, जैसे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, और क्या होता है एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, इन सब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा। तो उसके लिए आप वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम आपको बता देंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए, छोटे छोटे मेथड से हम चीज़ें सीखते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो डालें आप तक वो पहुँच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।